ये जो लाइन है, इस लाइन का एक इक्वेशन होता है, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी ऐसे इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन ने ये चीज पढ़ी कि ग्राफ पे कोई भी लाइन होगी उसका एक इक्वेशन होता है, ठीक है, ठीक है। यस हाँ, सर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो अपन अच्छे से समझ गए थे। नाउ इन द सेकेंड एक्सरसाइज, अगर मैं सेकेंड एक्सरसाइज की बात करूं, तो उसके अंदर क्या है ना, उसके अंदर इसी लाइन के बारे में थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं अपन को, और हमको ये समझाया जा रहा है कि इस लाइन के ऊपर, हमको ये समझाया जा रहा है कि इस लाइन का ऊपर नहीं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। नाउ सबसे पहले तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, तब जाके अपन स्लोप का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्लोप का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कि अपन जब छोटे थे तो अपने ना वो आ, क्या बोलते हैं, ऐसे लेडर से ऊपर चढ़ते थे पहले, और फिर उसके बाद में एक ऐसे जोर से एक फिसल पट्टी होती थी, ऐसे स्लाइड बोलते थे हम इसको, ऊपर अपन ऐसे जाके, है ना, याद आ रहा है कुछ बचपन की भी यादें। सर हम तो अभी भी करते थे 9th स्टैंडर्ड में। तो मतलब ऐसे जोर से फिसलते थे, हाँ मेरे लिए वो बचपन की याद होगी ना। तो इस तरीके से अपन ऐसे फिसलते थे, और कभी कभार ऐसा भी होता था कि अपन को ना बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता था, और जोर से एकदम स्पीड में आती थी और फिर ये ऐसे जाती थी, और क्या मजा आता था ये वाली में, तो ओए होए होए, ऐसा। तो इसको मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं, जो एकदम ऊंची हाइट के ना, उसे हम बोलते हैं ज्यादा स्लोप है, उसे हम बोलते हैं स्लोप क्या है, ज्यादा है। और इसे हम बोलते हैं स्लोप क्या है, स्लोप थोड़ा सा कम है। अच्छा, इवन इन केस ऑफ रोड मैपिंग, जब अपन रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, तो अपन ऐसा बोलते हैं कि भाई ढलाव आए हुआ है ना, या फिर उतार आ रहा है। तो इन इंग्लिश वी से दैट देयर इज अ स्लोप अहेड, ठीक है, हम चढ़ाव ढलाव नहीं बोलते हैं, तो हम बोलते हैं देयर इज अ स्लोप अहेड। स्लोप मतलब कि भाई अपनी रोड एकदम सीधी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा पहाड़ जैसा एरिया आ गया, स्लोप आ गया। जैसे कि ब्रिज को जब अपन स्टार्ट करते हैं, ब्रिज को जब अपन स्टार्ट करते हैं कैसे स्लोप आता है, नाउ दिस इज आल्सो स्लोप, ठीक है। और वैसे ही अगर अपन माउंटेन को, अपन अपन को बोले कि भाई गाड़ी जो है वो माउंटेन पे चढ़ा दे, तो हम बोलेंगे कि भाई नहीं, कार माउंटेन पे ऐसे तो नहीं चढ़ सकती, ठीक है, कार माउंटेन पे क्या चढ़ेगी, ऐसे गोल गोल घूम घूम के चढ़ेगी, कम स्लोप में चढ़ सकती है। लेकिन अपन फिर आंसर क्या देंगे, भाई स्लोप बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं चढ़ सकती, ठीक है। नाउ हमेशा ये जो स्लोप की बात हुई है ना, स्लोप की बात हमेशा हुई है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड विथ रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है। ध्यान दो, हाइट जो है अगर मैं इतनी ही हाइट लूं एक स्लोप की, मान लो कि मैं ऐसे स्लोप बना रहा हूं, इतनी ही हाइट का, सेम हाइट का, चलो इसके बाजू में बनाते हैं, ये जो है ना, ये वाला, इसकी हाइट, इसके बाजू में एक स्लोप बनाते हैं इस तरीके से, सेम हाइट तक पहुंच गया, फिर मैं वापस इसको नीचे लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, ये भी हाइट उतनी ही है जितनी हाइट ये थी। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा स्लोप ज्यादा है, क्या ये स्लोप ज्यादा है, या फिर ग्रीन वाला स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप ज्यादा है, कौन सा स्लोप ज्यादा है, ग्रीन। ग्रीन वाला स्लोप ज्यादा है, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, और उसके रिस्पेक्ट में, अच्छा हाइट तो मैटर करता ही है, हाइट तो मैटर करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में बेस भी मैटर करता है, कि जो अगर ये बेस हाइट के हिसाब से कम हुआ, ठीक है, तो स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये सब चीज को समराइज कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि जो अपनी स्लोप है ठीक है, यहां पे मैं आ गया, कह सकते हैं कि भाई अगर मान लो मैं कोई भी एक लाइन बनाता हूं, और अगर मुझे इस लाइन की स्लोप पता करनी हो, तो जैसे कि मैंने बोला, स्लोप के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है हाइट, और दूसरा होता है, एनीवन, एनीवन, बेस। बेस। एक होती है हाइट और दूसरी होती है बेस। अगर मैं हाइट और बेस को डिवाइड कर दूं ना, आई विल गेट द स्लोप, मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। यानी कि स्लोप इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, SLOPE, स्लोप, जिसको हम एम करके भी डिनोट करते हैं,
m करके भी डिनोट करते हैं स्लोप को। अच्छा अच्छा, ये चीज तो हो गई स्लोप के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को याद करूं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैं याद करूं, तो मुझे कुछ चीज याद आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर हाइट अपॉन बेस कुछ होता था। क्या होता था? एनीवन? टेन टेन थीटा। यानी कि अगर मैं थीटा। यहाँ पे टेन थीटा लिख दूं तो वो भी मेरा स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप जो है वो हाइट अपॉन बेस कैलकुलेट की जाएगी, या फिर स्लोप जो है वो अगर आपको ऐसा बोल दिया हो कि भाई 45 डिग्री एंगल है, तो मैं समझ जाऊंगा भाई टेन थीटा लेके सॉल्व। 1 60, हाँ 1 इसका स्लोप है। अच्छा, अगर अपन को ऐसे बोलते हैं ना स्लोप 1 है, इसका मतलब जितनी हाइट है उतना ही बेस, जितनी हाइट है उतना ही बेस है। तो स्लोप एकदम ऐसा स्लैंटिंग स्लोप आता है ऐसा। चलो ठीक है, ये चीजें तो आगे अभी काम आएगी अपन को। अच्छा, अब मैं ये भी कह सकता हूं, चलो मान लो कि अगर मैं बोलूं कि ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, और ये जो हाइट है दिस इज, चलो ठीक है, ये एकदम मतलब एक्स वाई एक्सिस वाली हाइट नहीं लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग चलते हैं ऐसे, है ना, हट के टाइप। अपन बोलते हैं ये हाइट है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये बेस है। कुछ भी हो सकता है, हाइट और बेस कुछ भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब मैंने ये पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हाइट ले लिया। तो अगर मैं ध्यान दूं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, यानी कि अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होते हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होते हैं, तो हाइट क्या होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस यस फॉर्मूला, सर। है ना। तो ए भी अपन निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसी तरीके से बी सी भी अपन निकाल सकते हैं, जो सी जो है वो बेस हो जाएगा, है ना। तो ये x3 y3, तो बी सी अपन निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब स्लोप जो है वो स्लोप इस तरीके से भी निकाल, मतलब इस फॉर्मूले को, जो डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला नीचे लगाएंगे, और बहुत सारा काटापुटी करने के बाद में वी विल गेट स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। वेयर वेयर ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, जो मतलब ऐसा पॉइंटिंग किया है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। मतलब कि ये x3 y3 होंगे और ये x2 y2 होंगे, इस तरीके से थोड़ा सा वो x2 y2, यानी कि जो लाइन है ना, वो लाइन के ऊपर ही 2 पॉइंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये लाइन के ऊपर ही आपके दो, अच्छा चलो मान लो कि मैंने ये चीजें हटा दी, ये चीज हटा दी, अब मुझे ऐसे लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए, तो अगर मुझे लाइन के 2 पॉइंट दिए ना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू स्लोप निकाल सकता हूं, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? स्लोप कैसे निकाली जा सकती है? यस। तो स्लोप सर ये निकाल, फाइनल वाला कैसे, कोई डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता सकते हो? जैसे अपने को 2 पॉइंट तो दे दिए है, हाँ तो फिर अपने को फिर 2 पॉइंट दे दिए ना, तो 2 पॉइंट से अपन क्या हाँ, करेंगे ना, यहां से एक लाइन को स्ट्रेट लेके जाएंगे जो बेस हो जाएगा, और यहां से एक लाइन को स्ट्रेट लेके आएंगे जो हाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर x2 और y2 सॉल्व होने के बाद में x2 और y2 जो है वो पूरी तरीके से चले जाएंगे। जब हाइट और बेस की मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, तो x2 और y2 जो है वो माइनस करके पूरी तरीके से चले जाएंगे, सॉरी x3 y3, ठीक है। और हमें इनके टर्म्स में ही वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके चलो ठीक है, अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी है ना, तो आप प्रूफ भी कर सकते हो इसको। अगर आपको ऐसा है कि मतलब इसको प्रूफ कैसे करें, तो यू कैन ऑल्सो प्रूव इट। अगर आप कोऑर्डिनेट्स को 0 0 के फॉर्म में मतलब यहाँ पे लो ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कि समथिंग लाइक दिस, ये इसको हटाते हैं, ये पॉइंट को भी हटाते हैं, ये पॉइंट को भी हटाते हैं, तो चलो लाइन ही हट गई, कोई तकलीफ नहीं, लाइन वापस बना देते हैं। ये अपन ने लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो जो कोऑर्डिनेट्स है ना, मतलब डिराइव करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब ये एक सी पॉइंट ले लेता हूँ x2 y2, ओके, और ये कोऑर्डिनेट लेता हूँ यहाँ पे x1 y1, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? x1 y1 यहाँ पे ले लिया, x2 y2 यहाँ पे ले लिया। अब देखो यस सर। x2 y2 का अंदर मैं अगर फोकस करूँ ना, तो जो सी पॉइंट है वो x2 0 होगा,
और जो ए पॉइंट है वो 0,y1 होगा, ठीक है ना भाई? क्योंकि वो, यस सर, क्यों, कोई आंसर देना चाहे क्यों 0 हुआ? एनीवन? वो लाइन के ऊपर था, कौन सी लाइन के ऊपर है? एनीवन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, वाई एक्सिस पे इसीलिए एक्स 0 होगा और एक्स एक्सिस पे इसीलिए वाई 0 होगा, ठीक है? तो ये अपन ने ले लिया। अब देखो, ये ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है भरत? ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है भरत? ओरिजिन का पॉइंट, शायद भरत को आवाज नहीं आ रही मेरी, सॉरी। भैया नहीं पता होगा। ओरिजिन का पॉइंट नहीं पता, चलो ठीक है। एनीवन एल्स? 0,0. 0 0,0 ओरिजिन का पॉइंट होता है, ठीक है? तो अब देखो, मैंने क्या बोला था? हाइट। हाइट देख लो कितनी है, हाइट देख लो कितनी है। y1 y1। और बेस देख लो कितना है। y1 स्क्वायर नहीं होगा हाइट, हाइट होगा ऐसे, डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर का होल रूट, बराबर? तो ये y1 के स्क्वायर ओके का सर सर ओके y1, ठीक है? ये y1 हो गया। और Got it, वैसे बेस देख लो, अपन ने क्या कहा था? हाइट अपॉन बेस ना, तो ये हाइट हो गया। और हाँ। यहाँ पे बेस ले लो, ठीक है? तो अगर मैं बेस लूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? x2 माइनस 0, है ना? तो x2 का स्क्वायर का रूट, तो x2 हो गया। अब वही चीज आप अप्लाई करके भी देख सकते हो। y2 माइनस y1 अगर आप बराबर अप्लाई करो ना, y2 माइनस y1 यानी कि y2 देख लो कितना है इसका, 0 माइनस y1 कितना है, 0 माइनस y1, तो ये माइनस y1 हो गया। अच्छा, अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 है x2, ठीक है? और x1 कितना है, आ रहा वैल्यू सेम टू सेम? यस ओके, थोड़ा सेम नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे माइनस में आ रहा है वैल्यू, माइनस y1 अपॉन x2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस में ही आना चाहिए। देयर इज सम मिस्टेक इन सॉल्यूशन, ठीक है? मतलब यहाँ पे स्क्वायर है तो वी हैव इग्नोर्ड द मतलब वैल्यू ऑफ प्लस एंड माइनस, ऐसा। तो कुछ भी ऐसा सर्टेन सॉल्यूशन हो सकता था। यानी कहने का मतलब उसको डिराइव को छोड़ो, डिराइव तो हो ही जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाला डेरिवेशन नहीं है इसका। डेरिवेशन को भूल के अगर हम कहें कि मेरे पास में दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ठीक है? तो उन दोनों पॉइंट से भी मुझे लाइन वाइन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 ऐसी कोई, मतलब ax प्लस by प्लस c ऐसी कोई इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट स्लोप फाइंड कर सकता हूं, डायरेक्ट स्लोप फाइंड कर सकता हूं। यानी कहने का मतलब अगर मैं समराइज करूं इन तीनों चीजों को, आई कैन फाइंड द स्लोप बाय 3 मेथड्स। दोनों तीनों चीज एक से ही निकली है, हाइट अपॉन बेस से ही निकली है, लेकिन उसको अपन फर्दर फर्दर लेके जा रहा है, ठीक है? तो पहला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। अच्छा, दूसरा क्या है कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तीसरा क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है? तो ये हो गया अपने स्लोप के 3 फॉर्मूले। अब अपन को क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगे कि मतलब आपका अगर एंगल इतना है, अच्छा ये जो थीटा है ना, ये थीटा के ऊपर मैं बताना भूल गया, ये जो थीटा है ये थीटा भी होना चाहिए पॉजिटिव। नाउ व्हाट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज, अगर मैं कभी भी एंगल देखता हूं, आज तक आप एंगल कैसे देखते आए हो कि भाई यहाँ पे आप वो राउंडर को रखते हो और वो इस तरीके से जाता है, ठीक है? और आप बोलते हो कि भाई ये जो है वो 80 डिग्री है या फिर 85 डिग्री है, जो भी इस तरफ जाता है। आपने कभी सोचा कि मतलब राउंडर में नीचे की तरफ जाता तो क्या होता? यानी कि जब भी आपका एंगल विद द लाइन इस तरफ जाता है, यानी कौन सी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका कभी भी डिग्री वाला जो ऐसे जो जा रहा है क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर अगर आपका एंगल नेगेटिव साइड जा रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप गिन रहे हो, ठीक है? अब अगर मान लो आप यहां तक गिनना चाहते हो, ठीक है? तो अगर आप यहां तक एंगल गिनना चाहते हो तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया,
एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हो गया, सर क्लॉकवाइज, ये क्लॉक हाँ क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज गिनोगे ना तो ये होगा -110 डिग्री, या फिर जो भी एक्स जेड 120 डिग्री 130 डिग्री ऐसा। तो अब देखो मैं एक तुमको लाइन बताता हूँ, मतलब कि मान लो मैंने ये अपना कार्टेशियन प्लेन पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन पुट कर दी। अब मुझे पूछा जा रहा है कि भाई ये क्लॉकवाइज देखो कि एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो सबसे पहले तो आप देखो एक्स एक्सिस। क्या देखना आपको? आपको देखना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ पे? ये रही अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से एंगल बनाओ, तो देखो एक्स एक्सिस से इस लाइन के दो एंगल बन रहे हैं। कहने का मतलब एक एंगल बन रहा है यू और एक एंगल बन रहा है यू, बराबर। अब अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो ये 135 डिग्री है, और ये वाला एंगल लेते हो तो ये 45 डिग्री है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। फर्क क्या है ना, ये 45 डिग्री को हम गिनेंगे -45 डिग्री, और इसको हम गिनेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। मतलब जब आप टेन थीटा लिखोगे ना, टेन थीटा, तो अगर आपने 45 डिग्री लिख दिया तो आप गलत हो, आपको लिखना पड़ेगा 10 -45 डिग्री। इसका 11th में आगे लेकिन बहुत बहुत सारा आएगा, 10 -45 डिग्री, 10 110 डिग्री, कुछ भी अलग अलग डिग्री निकालना सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं तुमको ये चीज सिखा सकता हूँ कि 10 -45 डिग्री लिखना चाहिए, ठीक है। लिखना चाहिए। अभी अपन को ये चीज वैल्यू निकालनी तो आती नहीं है, अभी तो ये वैल्यू निकालनी आती नहीं है, तो इसका थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा मैं कि भाई माइनस में आए तब क्या करना। लेकिन अभी के लिए ये चीज तुम लोग समझो कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात को, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? पहले तो इतना बता दो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लियर है? यस सर। तो सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट एंगल, कैलकुलेट एंगल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताऊं, और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा एक बार मैं ये चीज कंप्लीट कर देता हूं। टेन थीटा पुट कर दो। अच्छा, फाइंड फाइंड स्लोप बाय टेन थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा है वो थीटा यहाँ पे आ जाए, कैलकुलेट एंगल। अच्छा, अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो बहुत सारे इस पॉइंट के ऊपर के क्वेश्चंस ओमिट हो चुके हैं। काफी क्वेश्चन, जैसे कल मैंने महक के जो आपने बताया मेरे को, महक ने, हालांकि मैं फोटो तो नहीं देख पाया, बट जो महक ने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली मेरे को थोड़ा आइडिया है, काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर ओमिट हो चुके हैं, ठीक है। स्टिल जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है वो एक बार अपन ट्राई कर लेंगे, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन है वो एक बार अपन ट्राई कर लेंगे कि भाई कैसे क्या बता रहा है, और ज्यादा लगे तो फिर मेरे को बता देना कि नहीं मेरे को ये वाला भैया ये क्वेश्चन सीखना ही है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको सिखा दूंगा। चलो ठीक है, ये स्लोप वाला हो गया। अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ मेरे पास में महक आपके पास में क्वेश्चंस होंगे शायद, क्योंकि आपने बताया हुआ कि कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं ऐसे। तो क्वेश्चन 1 है, हाँ क्वेश्चन 1, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हाँ में बोला हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया, एक चीज मैं भूल गया, इसको पढ़ाने के पहले, क्वेश्चन पढ़ाने के पहले स्लोप वाली बात क्लियर हो गई अपन को। स्लोप वाली बात जो एम है वो अपन को अच्छे से क्लियर हो गई। अब दूसरी एक और बात है, दैट इज कि अगर मुझे दो लाइंस दी हुए हो और मुझे पता करना हो कि ये लाइन पैरेलल है या फिर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, तो हमको मान लो ये गॉड गिफ्ट मिल गया, या फिर अपन ने बहुत सारे डेरिवेशंस करके हमने ये पता कर लिया कि कभी भी मुझे दो लाइन दी हुई हो, कभी भी मुझे दो लाइन दी हुई हो, तो हम एक गॉड गिफ्ट फॉर्मूले के मदद से, या फिर हम जो डिराइव किया हुआ अपना फॉर्मूला है उसके मदद से, अब मैं तो वो डेरिवेशन तुमको सिखाने वाला हूं नहीं, क्योंकि है सिमिलर ही, थोड़ा बहुत चलता है उतना तो, लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए अभी उसको नहीं ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ गॉड गिफ्ट के, भाई तुमको आगे किसी ने बता दिया कि भाई फॉर्मूला ऐसा है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि भाई जैसे कि ये 7x + 2y = 8 और 3x + 5y = 7, ऐसे दो लाइन दी हुई है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रैटेजी है अपने पास में, हम पता कर सकते हैं कि भाई ये लाइन पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है।
और कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर स्लोप, विद द हेल्प ऑफ देयर स्लोप्स। ठीक है, यानी कि अगर स्लोप पहली लाइन का और स्लोप दूसरी लाइन का इक्वल है तो दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और अगर पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 आंसर दे रहा है तो क्या है? दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। सर -1 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने पे? -1 कैसे आएगा? चलो ठीक है, इसके ऊपर भी अपन एक बार छोटी सी चर्चा कर ही लेते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मान लो कि एक लाइन मैंने यू बना दी, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो अपन ने यू बना दी। ठीक है, ये दोनों अपन ने लाइंस ऐसे बना दी। अब एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है और दूसरी लाइन भी एंगल बना रही है। कहने का मतलब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है और ये भी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है। ये तो 90 डिग्री है, मुझे पता है, ये मुझे पता है 90 डिग्री है। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन पॉजिटिव वाला देखते हैं, यानी कि अपन पॉजिटिव वाला देखते हैं, यानी कि ये देखते हैं अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -थीटा। 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके 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 ओके। है ना। अच्छा, अब इसकी स्लोप कैसे निकाली जाएगी? इसकी स्लोप निकाली जाएगी, ये तो पॉजिटिव एंगल ही है ना, तो इसकी स्लोप निकाली जाएगी tan थीटा से। किसकी स्लोप बोल रहा हूं मैं? ये लाइन 1 की स्लोप बोल रहा हूं। अच्छा, वैसे ही लाइन 2 की स्लोप कैसे निकाली जाएगी? लाइन 2 की स्लोप, अब इसका तो ये एंगल यहां से दिखा जा रहा है, यानी कि ये तो नेगेटिव है, तो मैं बोल दूंगा ये जो है ये है, अरे इक्वल टू का, ये लाइन 1 की स्लोप हो गई, ठीक है, और इनटू कर रहे हैं ना अपन, इनटू लाइन 2 की स्लोप। अब लाइन 2 की जो स्लोप है वो होगी 10 और यहाँ पे लिखा जाएगा -90 माइनस थीटा। बराबर बोल रहा हूँ? बराबर बोल रहा हूँ? सर वो -थीटा प्लस में नहीं हो जाएगा? मतलब इसको ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, ऐसे ही रख रहा हूँ। हाँ ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, अब देखो मतलब 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। मतलब मैं तुमको इसका डेरिवेशन 11th नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी उसके ऊपर लंबी कहानी बताने से तो मतलब है नहीं। ये ट्रिक है ऐसे कि 10 माइनस थीटा को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर मेरे को कोई बोले cos माइनस थीटा, तो मुझे याद है कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, माइनस cos थीटा नहीं होता है। इट इज cos थीटा ओनली, यानी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये माइनस थीटा हो जाता है, मतलब -10 थीटा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ 10 थीटा इनटू ये हो जाएगा वैल्यू -1090 माइनस थीटा। एंड आई नो दिस थिंग दैट 1090 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। अगर 9th का मैथ्स याद हो तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्या अभी इसी साल आया था अपना रेसिप्रोकल रेशियो? इसी साल है ना? इसी साल आया था। तो अब ये हो गया -10 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/10 थीटा। आई व्हाट आई गॉट -1। दैट्स सर एक 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 चीज और बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो ना। ये अपने 10 थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा 1 ही तो होता है ना इसका आंसर? 10 थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा 1 होता है। यस, अगर मैं इसको आप कॉट, तो 1 को बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब वो माइनस को, सॉरी हाँ माइनस को। तो मैंने बाहर निकाला ना, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया था। अगर आप चाहो तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 10 थीटा इंटू जो माइनस कॉट थीटा लिखा है ना, इसके जगह पे अपन 1090 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके सर, गॉट इट। मतलब मैं बता रहा था कि 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा को कन्वर्ट करके ऐसे, अगर आपको वो ये वैल्यू याद है तो भी चलेगा ऐसे, है ना। तो -1 आ गया। इसका मतलब मैंने किया क्या था? मैंने किया था
स्लोप 1 को मल्टीप्लाई किससे, स्लोप 2 से, स्लोप 2 तो मुझे क्या मिला वैल्यू, आई गॉट द वैल्यू -1 एज -1। और ये भी एक कंडीशन है क्या, कि अगर यहाँ पे बीच में परपेंडिकुलर। डिग्री हो तो, यानी कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके अपन को -1 देगा, एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, tan थीटा इसका निकालूं और tan थीटा इसका निकालूं, दोनों एंगल तो सेम ही होगा ना। मान लो कि भाई ये लाइन है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो भाई इधर भी x एक्सिस इतना ही एंगल बना रहा है और इधर भी x एक्सिस इतना ही एंगल बना रहा है, दोनों का एंगल तो सेम ही है ना भाई, समझ रहे हो बात को? ओके, आई होप, यस सर। ओके वेरी गुड, Yes. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो, अब है ना ये डेरिवेशन इतना काम का नहीं था अपने लिए, अब अपन को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और अगर मुझे ऐसा बोल दे कि भाई इफ द स्लोप इज 90 डिग्री, ठीक है, द स्लोप इज एट एन एंगल, स्लोप इज एट एन एंगल 90 डिग्री, मैं बोलो यार 90 डिग्री इसका मतलब 1090 डिग्री, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू 1090 डिग्री। अब 1090 डिग्री कितना होता है, 1090 डिग्री तो होता है इनफाइनाइट, 1/0, है ना, तो 1/0 इनफाइनाइट, ऐसा समझ में आ रहा है? अब ऐसा कहने का मतलब क्यों, क्योंकि अगर अगर मान लो कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर मान लो ये ऐसे अपने कार्टेशियन प्लेन है और मुझे बोला हुआ है कि स्लोप जो है, स्लोप को देखो मैं एंगल चेंज कर करके बताता हूँ आपको, है ना, मान लो कि ये स्लोप हो गई 45 डिग्री, ठीक है, फिर अरे यार ये आ गया, ठीक है, ये स्लोप हो गई 45 डिग्री, फिर ये हो गई 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, सर 60-70। बढ़ता जा रहा है, यस, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने स्लोप बना दिया 90 डिग्री। अब तुम यहां से मतलब देख पा रहे हो स्लोप कुछ है भी ऐसे, तुम ऐसे देख पा रहे हो कि भाई ये लाइन ऐसे ऊपर तक जा रही है, नो सर। तो इसका मतलब स्लोप है ही नहीं, इसका मतलब स्लोप इज इनफाइनाइट, इसका मतलब स्लोप इज इनफाइनाइट। अच्छा, उसी केस में अगर आपको ऐसा बोल जाए कि फाइंड द स्लोप एट 0 डिग्री, एट एन एंगल 0 डिग्री, अच्छा अब 0 डिग्री आप खुद ही सोचो, 0 डिग्री मतलब इसका और इसके बीच में कुछ एंगल ही नहीं बनेगा, इस लाइन और उस लाइन के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा, यानी कि द लाइन समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ लाइन, है ना, रोड। रोड, यानी जिसका स्लोप होता ही नहीं है। रोड का कभी स्लोप होता है क्या, अपन एकदम फ्लैट बोलते हैं, जब रोड का स्लोप ही नहीं होता है इसका मतलब उसका वैल्यू 0 आने वाला है। चेक कर लो, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। गेटिंग माय वर्ड्स, स्लोप निकालने का तरीका। अच्छा, वैसे ही अगर अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा हुआ है, फाइंड द स्लोप हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, फाइंड स्लोप हुज इंक्लिनेशन इज मतलब इंक्लाइंड, यानी कि इस तरीके से वो इंक्लाइंड है, ऐसे कितना इंक्लाइंड है, तो इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√3। आया समझ में, स्लोप। यस। इसके अंदर ना ऐसा 46 डिग्री भी दिया हुआ है, 72 डिग्री और 30 माइनट्स भी दिया हुआ है। मैंने आपको ये ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू फाइंड दिस माइनट वाला फंडा। नहीं आता हो ना तो लोड मत लो यार, नहीं इतना लेवल तक नहीं जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या बोला हुआ है ना, इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको ऐसे बोला गया है कि स्लोप इतना है, मतलब कि आपको बोला हुआ है स्लोप आपका √3 है, इंक्लिनेशन बताओ, तो भाई स्लोप की जगह पर मैं tan थीटा लिख दूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 मतलब 60। 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इट्स दैट सिंपल, एकदम सिंपल हो गया, है ना। चलो ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, महक थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ है भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है फाइंड द स्लोप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है फाइंड द स्लोप
ठीक है, ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है गिवन लाइंस का जो पास हो रही है, ठीक है, विच पासेस थ्रू, जो पास हो रही है किधर से, विच पासेस थ्रू द फॉलोइंग पैर्स, यानी कि 2 पॉइंट दिए हुए आपको, 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ठीक है। अगर अपना एक कार्टेशियन प्लेन होता तो अपन को ये इस तरीके से ये लाइन ऐसे जो है, ये लाइन जो है अपन को कहा हुआ है कि ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट जो है, द फर्स्ट पॉइंट इज -2, -3, फर्स्ट पॉइंट कितना, -2, -3, एंड द सेकेंड पॉइंट इज 1, 2। तो अपन बोल देंगे कि लेट, या फिर एज्यूम करके लेट x1 y1 पहला पॉइंट इज इक्वल टू क्या, x1 y1 क्या ले लें, -2, -2 -3, और x2 y2 एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1, 2। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूले में पुट कर देना वैल्यूज, सिंपल है ना, 2 माइनस -3 डिवाइड बाई 1 माइनस -2, क्या वैल्यू आ रही है बता दो मेरे को, डायरेक्ट स्लोप बता दो। 5/3। 5/3, क्या बात है, वेरी गुड। तो 5/3 आ गया अपना स्लोप। इस तरीके से आपको करना है, और ओरिजिन दिया हुआ, बी ए बी दिया हुआ, ट्राई करना, नहीं आएगा दिक्कत लगेगा तो अपन सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर कौन सा क्वेश्चन है महक, फिर कौन सा क्वेश्चन है, 11th 12th 11th, फिर 12th, फिर 17 18 और 19। 17, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, बाकी सब ओमिट है भैया, क्वेश्चन ओमिट है, ठीक है, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, 18 और 19, फाइंड द पॉइंट आर कोलिन। अच्छा, ये 11th क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि शो दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि कोलिनियर का मतलब होता क्या है, बहुत बार आया हुआ है, ऑन अ सिंगल लाइन। हाँ, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल लाइन, कि अगर ये एक सिंगल लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। a, b प्लस c कोलिनियर है, और q जो पॉइंट है b, c प्लस a कोलिनियर है, और जो c पॉइंट जो है वो भी कोलिनियर, r जो पॉइंट है वो c, a प्लस b। अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि ये कोलिनियर्स है, एनी आइडिया? चलो ठीक है, कोई आइडिया नहीं, मैं बोलूं अगर मैं P और Q का स्लोप निकालूं, अगर मैं P और Q का स्लोप निकालूं और वो स्लोप Q और R के स्लोप के इक्वल आ जाए, और वही स्लोप P और R के स्लोप के इक्वल आ जाए, तो मैं बोलूंगा भाई यार PQ का स्लोप भी सेम, QR का स्लोप भी सेम, और PR का स्लोप भी सेम, तीनों का स्लोप सेम, इसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर PQ और QR का स्लोप सेम यस आए सर। और PR का स्लोप सेम नहीं आए, इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये PQ का स्लोप, ठीक है, और आपको PQ और QR का स्लोप, वापस से आपने QR का स्लोप निकाला, अब देखो PQ और R तो सेम ही पॉइंट होगा ना, ठीक है, तो आप दो का निकालोगे तो भी हो जाएगा यार, Q और ये R। अब PQ और QR का स्लोप अगर सेम आ जाता है, अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये एक ही लाइन की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लो कि मैं मतलब P और Q के बीच में एक C पॉइंट ले लूं, तो जो CQ का स्लोप होगा